हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ लॉजिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ लॉजिक्स की कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस को। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, सबसे पहला जो टर्म है वो है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन हम किसको बोलते हैं और प्रोपोजिशन क्या होती है, ये हमें समझना है। तो देखिए, प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट क्या होता है। A proposition is a statement that is either true or false but not both। तो प्रोपोजिशन जो होता है हमारा, वो एक स्टेटमेंट होता है जो या तो ट्रू होता है या फिर क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन वो दोनों नहीं होता, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होगा। या तो वो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और ये जो प्रोपोजिशन होता है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स। तो प्रोपोजिशन को जो है हम वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, एटसेट्रा। दे आर कोल्ड बुलियन वेरिएबल्स और लॉजिक वेरिएबल्स। और जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे, जिनको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स से, तो इन लेटर्स को हम बोलेंगे बुलियन वेरिएबल्स या फिर लॉजिक वेरिएबल्स। अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोपोजिशन का, यानी प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल होगा तो यानी एक स्टेटमेंट होगा। तो एक स्टेटमेंट है हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट हमारा ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये स्टेटमेंट है हमारा, ये प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो यानी प्रोपोजिशन है, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, एक प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है, जो कि कैसा है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये, अब चलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स पर, कि वो क्या होते हैं। A compound proposition is formed by composition of two or more propositions called components और सब propositions। तो देखिए, कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है, वो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स की कंपोजिशन से, यानी दो या दो स्टेटमेंट की हेल्प से एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है, यानी एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। क्लियर। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल पर आते हैं। तो देखिए, एक स्टेटमेंट है हमारा, ऋषभ इज इंटेलिजेंट एंड ही स्टडीज हार्ड। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोपोजिशन है, ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। एक स्टेटमेंट है इसमें ऋषभ इज इंटेलिजेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है ही स्टडीज हार्ड। तो इन दो स्टेटमेंट से मिलकर एक ये स्टेटमेंट बना है, ऋषभ इज इंटेलिजेंट एंड ही स्टडीज हार्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, स्काई इज ब्लू एंड द क्लाउड्स आर वाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है। एक तो स्काई इज ब्लू एंड दूसरा है द क्लाउड्स आर वाइट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो हैं, दोनों ही दो स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं। क्लियर। तो दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो कंपाउंड प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल हैं।
अब आते हैं कनेक्टिव्स पर कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे कनेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। या आप बोल सकते हैं कि वो वर्ड या वो फ्रेजेस जो यूज में लेते हैं, हम किस यूज में लेते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन को बनाने के यूज में लेते हैं। तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कनेक्टिव्स, यानी द वर्ड्स or phrases used to form compound propositions are called connectives. There are five basic connectives. तो connectives के टाइप्स पर चलें हम, तो इसके फाइव बेसिक टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा नेगेशन। अब नेगेशन क्या होता है, देखिए नेगेशन क्या होता है, अगर सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो सपोज हमारे पास पी एक प्रोपोजिशन है, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि अगर पी ट्रू है, एक पी जो है इसका, ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन हमेशा कैसा होगा, फॉल्स होगा। और अगर पी कैसा है, फॉल्स है, तो इसका नेगेशन जो होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो नेगेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ P इज अ प्रोपोजिशन देन द नेगेशन ऑफ P इज अ प्रोपोजिशन विच इज ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू। इट इज डिनोटेड बाय, तो नेगेशन P को हम कैसे डिनोट करते हैं, नेगेशन P को हम डिनोट करते हैं, या तो ये सिंबल बना देते हैं हम, इसको रीड करते हैं हम नेगेशन P, या फिर हम P बार बोल देते हैं, ये भी क्या है, नेगेशन पी है। या फिर पी डैश, ये भी क्या है, नेगेशन पी रीड करेंगे इसे। तो ये सभी सिंबल जो हैं वो किसके हैं, नेगेशन के हैं। या फिर हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये भी किसका सिंबल है, नेगेशन का। तो अगर ये इस तरह से रीड करना है हमें, तो इसको रीड करेंगे हम नेगेशन ऑफ पी। क्लियर। तो ये नेगेशन को डिनोट करने के इतने सारे सिंबल हैं हमारे पास, तो इनमें से कोई भी सिंबल अगर आपको गिवन है, तो यानी वो सिंबल किसका होगा, नेगेशन का होगा। और नेगेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, नेगेशन को हम बोल सकते हैं नोट। नेगेशन को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, नोट भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट है हमारा पी, पी एक स्टेटमेंट है, और पी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ताजमहल इज इन न्यूयॉर्क। तो ताजमहल जो है वो न्यूयॉर्क में है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब इसका नेगेशन अगर हमें फाइंड करना है, तो इसको नेगेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, नेगेशन पी। तो हम नेगेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में नोट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, नोट का। तो ताजमहल इज इन न्यूयॉर्क, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ताजमहल इज नॉट इन न्यूयॉर्क। कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट था, ये जो सेंटेंस था, इसका ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पी जो है वो कैसा स्टेटमेंट है, ताजमहल इज इन न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क में नहीं है ताजमहल, तो यानी ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। तो इसका नेगेशन क्या होगा, ये ट्रू होगा, यानी ताजमहल इज नॉट इन न्यूयॉर्क। क्लियर। तो यही तो हमने बताया था, कि अगर पी कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, और अगर पी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। अब नेगेशन के लिए हम ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं, इनकी ट्रूथ टेबल भी आपको याद रखनी है, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो देखिए ट्रूथ टेबल में हमने स्टेटमेंट पी ले लिया। अब देखिए एक बात आपको याद रखनी है, ट्रूथ टेबल में कितनी ट्रूथ वैल्यूज आपको लेनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितने स्टेटमेंट होंगे, सपोज आपके पास कितने स्टेटमेंट हैं, एन, तो कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी होंगी आपको, टू की पावर एन। तो अब स्टेटमेंट आपके पास कितना है, एक स्टेटमेंट है पी, यानी पी एक स्टेटमेंट है, तो टू की पावर वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। तो कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी होंगी आपको, टू ट्रूथ वैल्यूज लेनी होंगी। तो एक स्टेटमेंट हमने ले लिया पी, और टू
ट्रूथ वैल्यूज ले ली, एक हमने ट्रू ले लिया और एक हमने फॉल्स ले लिया। अब हम फाइंड करते हैं नेगेशन पी। तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका नेगेशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो ये ट्रूथ टेबल हम ऐसे बना सकते हैं। एक बात और भी याद रखनी है आपको, जैसे ट्रूथ टेबल बना रहे थे तो हमने यहाँ पर वैल्यू ली है टी और एफ, यानी ट्रू और फॉल्स। तो टी के प्लेस तो तो टी के प्लेस पर आप वन भी ले सकते हैं और फॉल्स के प्लेस पर आप जीरो ले सकते हैं। तो अगर आप इसको वन और जीरो में बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, वन जीरो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर पी वन है तो उसका नेगेशन जीरो होगा, और पी जीरो है तो उसका नेगेशन वन होगा। ठीक है? तो हम ये बात भी याद रखेंगे कि ट्रू को हम वन ले सकते हैं और फॉल्स को हम जीरो ले सकते हैं। क्लियर? तो ये नेगेशन था। अब चलते हैं कनेक्टिव्स के दूसरे टाइप पर, जो कि है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एंड। अब इसको समझना है हमें, कंजंक्शन क्या है। Let P and Q are two declarative statements. If we combined these two statements using the word and, then we get a new statement. This new statement is called conjunction of P and Q. तो देखिए कंजंक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है हमारे पास पी और एक स्टेटमेंट है हमारे पास क्यू। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब एक वर्ड यूज करें हम, कौन सा वर्ड, एंड। एंड का यूज करके हम, एक स्टेटमेंट हमारा पी था और एक स्टेटमेंट हमारा क्यू था, तो अगर इनके बीच में हम एंड यूज करके एक नया स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्या, पी एंड क्यू, तो ये बोला जाता है हमारा कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। क्लियर? अब कंजंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको हम रीड करते हैं पी एंड क्यू, या फिर क्या रीड करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या तो ये सिंबल यूज करेंगे एंड का, या फिर ये सिंबल यूज करेंगे एंड का। ठीक है? कंजंक्शन भी बोल सकते हैं और एंड भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने पी एंड क्यू लिख दिया तो इसको हम रीड करेंगे पी एंड क्यू, या ये भी क्या है हमारा, पी एंड क्यू है। ये क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए सपोज एक स्टेटमेंट है हमारा पी, जो कि है राम इज हेल्दी। तो राम इज हेल्दी, ये पी स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है हमारा ही हैज ब्लू आईज, ये क्यू स्टेटमेंट है। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, किस वर्ड का यूज करके, एंड का यूज करके, और इन दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन फाइंड करेंगे, यानी एंड फाइंड करेंगे। तो एंड को हम डिनोट करेंगे पी एंड क्यू। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में, पी और क्यू के बीच में हम क्या लगा देते हैं, मैंने बताया था, यहाँ एक नया स्टेटमेंट तैयार करते हैं जो कि क्या होता है, पी एंड क्यू। तो पी कहाँ पर है, ये है पी आपका, बीच में आपने एंड लगा दिया और ये क्यू स्टेटमेंट लिख दिया। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये बीच में आपका एंड आ गया। तो यानी ये पी एंड क्यू स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो इसको पी एंड क्यू स्टेटमेंट क्या हुआ कि राम इज हेल्दी एंड ही हैज ब्लू आईज। तो एक नया स्टेटमेंट आपको मिल गया दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके। तो ये बोला जाएगा पी एंड क्यू, राम इज हेल्दी एंड ही हैज ब्लू आईज। क्लियर? अब इसकी ट्रूथ टेबल पर चलते हैं। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए इस बार आपके कंजंक्शन में कितने स्टेटमेंट हैं, आपके दो स्टेटमेंट हैं, एक तो पी और एक क्यू। तो दो स्टेटमेंट हैं, तो यानी कितनी ट्रूथ वैल्यूज होंगी, टू की पावर टू, क्योंकि कितने स्टेटमेंट है, टू, तो टू की पावर में टू, यानी टू की पावर टू यानी फोर। तो फोर ट्रूथ वैल्यूज लेंगे आप। तो एक सबसे पहले हमने ले लिया पी, एक स्टेटमेंट पी है तो फोर ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, तो हम ऐसे ले लेते हैं
दो तो इसमें ट्रू ले लिए हमने और दो फॉल्स ले लिए। फिर पी के साथ और कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, क्यू, तो हमने एक क्यू बना लिया, क्यू स्टेटमेंट। अब क्यू स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो ये हमारे पी और क्यू लिख लिए हमने यहाँ पर। अब हमें इनका एंड फाइंड करना है, यानी पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पी एंड क्यू ये आ गया आपका, कैसे आया, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू है ये। तो पी एंड क्यू का मतलब ये है कि अगर पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तभी यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। देखिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, दोनों ही अगर ट्रू हैं तो ट्रू मिला। दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो फॉल्स ही मिलेगा आपको। दोनों ट्रू होने चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं कंजंक्शन के लिए। अब आते हैं डिसजंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं और। अब डिसजंक्शन क्या होता है, सपोज P and Q are two declarative statements. When these two statements are combined by using the word or, then we get a new statement represented by P और Q और P प्लस Q। इस प्लस को भी हम और रीड करते हैं, तो P और Q। अब देखिए सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है हमारे पास Q। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं एक वर्ड से, इनके बीच में एक वर्ड यूज करके और। तो ये एक नया स्टेटमेंट हमें मिल जाता है पी और क्यू। इसको ही हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू। ये पी और क्यू का क्या है, डिसजंक्शन है। क्या बोलते हैं इसको, डिसजंक्शन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, पी और क्यू यानी और बोलते हैं। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। सपोज पी स्टेटमेंट है हमारा राम विल गो टू दिल्ली, और क्यू स्टेटमेंट है हमारा राम विल गो टू कलकत्ता। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना है हमें किस वर्ड से, और वर्ड से, और एक नया स्टेटमेंट बना देना है जो कि क्या होगा, पी और क्यू होगा। तो चलिए पी और क्यू बना देते हैं। तो पी और क्यू क्या हो गया, राम विल गो टू दिल्ली और कलकत्ता। देखिए पी स्टेटमेंट था कि राम दिल्ली जाएगा, क्यू स्टेटमेंट था कि राम कलकत्ता जाएगा। तो हमने इनके बीच में और लगाकर एक स्टेटमेंट बना दिया कि राम दिल्ली जाएगा, या फिर वो कहाँ जाएगा, कलकत्ता जाएगा। तो एक नया स्टेटमेंट तैयार हो गया, राम विल गो टू दिल्ली और कलकत्ता। तो ये डिसजंक्शन है स्टेटमेंट पी और क्यू का। अब डिसजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं उसको भी हमें देखना है। तो स्टेटमेंट कितने हैं हमारे पास, दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो पी और एक क्यू। तो दो स्टेटमेंट हैं तो टू की पावर में टू आ जाएगा। तो टू की पावर टू कितनी हुई, फोर। तो यानी कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेंगे हम, फोर ट्रूथ वैल्यूज लेंगे। तो एक सबसे पहले हमने पी ले लिया, पी में हमने फोर ट्रूथ वैल्यूज ले ली। तो फोर है तो इस फोर का हाफ कर लिया हमने, तो टू, तो यानी टू ट्रू ले लिए हमने और टू फॉल्स ले लिए। आप ट्रू और फॉल्स के प्लेस पर वन और जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पी हो गया। अब क्यू ले लेंगे। अब क्यू में क्या करेंगे हम, क्यू में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक ट्रू और एक फॉल्स का, क्योंकि यहाँ पर दो दो ट्रू और दो फॉल्स थे, तो यहाँ पर एक एक कर लेंगे इसको, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब हमें फाइंड करना है पी और क्यू, यानी ये पी और क्यू हमें फाइंड करना है। तो पी और क्यू का मतलब कैसे है, ये वैल्यूज कैसे आएंगी यहाँ पर, ये देखिए पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब कि पी और ये क्यू जो है, इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो यहाँ पर आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो दोनों में से कोई एक जगह ट्रू होना चाहिए तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है, तो कोई बात नहीं, एक तो ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है लेकिन यहाँ पर ट्रू मिल रहा है आपको, तो दोनों में से एक ट्रू मिल गया तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं मिला, तो यानी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप
पी और क्यू की टेबल, ट्रूथ टेबल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इम्प्लीकेशन पर। तो समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। Let P and Q be two statements, then the statement of the type if P then Q is called a conditional statement and it is represented by P implies Q। अब इसको समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है हमारा P और एक स्टेटमेंट है हमारा Q। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं। और कंबाइन कैसे करते हैं कि पी के आगे तो हमने इफ लगा दिया और पी के बाद हमने देन लगाकर क्यू लिख दिया दूसरा स्टेटमेंट। फिर से समझिए, दो स्टेटमेंट थे हमारे पास, एक पी और एक क्यू। अब इन दोनों की हेल्प से एक नया स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि पहले इफ लगाया पी के आगे, फिर देन लगाया, उसके बाद दूसरा जो ये स्टेटमेंट था क्यू यहाँ पर लिख दिया। तो एक स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया, इफ पी देन क्यू। इसको ही हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। और इसको रीड करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, एक स्टेटमेंट है हमारा पी राम वर्क्स हार्ड और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू हमारा ही विल गेट गुड मार्क्स। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि पी के आगे आप इफ लगाएंगे और फिर क्यू के आगे देन लगाकर एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो हम ऐसी, और इसको बोलते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू हमारा स्टेटमेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस स्टेटमेंट के आगे आपने इफ लगा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या लगाया देन, और उसके बाद क्यू को लिख दिया, ये स्टेटमेंट। तो ये बन गया आपका पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट। और इसको क्या स्टेटमेंट तैयार हुआ है, इफ राम वर्क्स हार्ड देन ही विल गेट गुड मार्क्स। तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया कि अगर राम जो है वो हार्ड वर्क करे करता है तो उसे क्या होगा, उसे उसको गुड मार्क्स मिलेंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि कंडीशन हो गई कि राम अगर हार्ड वर्क करता है तो उसे तभी गुड मार्क्स मिलेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या स्टेटमेंट हुआ, इफ राम वर्क्स हार्ड देन ही विल गेट गुड मार्क्स। अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं पी इम्प्लाइज की क्यू, इसको हमें समझना है। तो अब ट्रूथ टेबल पर आते हैं। अब देखिए कितने स्टेटमेंट्स से बना है पी इम्प्लाइज क्यू, दो स्टेटमेंट से, एक तो पी से और एक क्यू से। तो कितने स्टेटमेंट हैं, दो, तो दो की पावर यानी टू की पावर टू हो जाएगा, टू की पावर टू यानी फोर। तो यानी फोर ट्रूथ वैल्यूज लेनी है आपको। तो एक स्टेटमेंट पी है तो पी को ले लीजिए, तो पी में कितना करेंगे, फोर ट्रूथ वैल्यूज लेनी थी आपको, तो इसका हाफ कर लीजिए। तो टू ट्रू ले लीजिए और टू फॉल्स ले लीजिए। इसी तरह से क्यू को लिख लीजिए। अब क्यू में भी आप क्या करेंगे, क्यू में आप टू टू ना लेके वन वन का ऑल्टरनेट वन कर लेंगे, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा आपका। अब आपको फाइंड क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखिए पी इम्प्लाइज क्यू कैसे आता है, कैसे उसको हम फाइंड करते हैं, इसको आपको समझना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू ये है कि अगर पी और क्यू दोनों सेम है, यहाँ मैं ट्रू की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ पी और क्यू अगर दोनों सेम है, यानी दोनों या तो ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो तब आपको यहाँ पर ट्रू मिलेगा। तो दोनों सेम थे, यहाँ ट्रू थे तो ट्रू मिला। यहाँ पर देखिए ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तब भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो दोनों अगर सेम होंगे पी और क्यू तो ट्रू मिलेगा। उसके बाद अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या करें, तो अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है, तो तब इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, क्यू पर इम्प्लाइज हो रहा है, तो तब आपको क्यू वाला लेना है, यानी यहाँ ये एफ आ जाएगा।
अब यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, दोनों अलग अलग हैं, तो इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, क्यू पर, यानी क्यू वाला लिया जाएगा, यानी यहाँ पर ट्रू आ जाएगा आपका। तो इस तरह से पी इम्प्लाइज क्यू की टेबल आप तैयार करते हैं। क्लियर? अब आते हैं बाई कंडीशनल पर। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? Let P and Q be two statements, then the statements of the type P if and only if Q is called a biconditional statement and it is represented by P biconditional Q. अब इसको समझते हैं कि बाइकंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, सपोज आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, एक P और एक Q। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट आप बना रहे हैं। कंबाइन किस तरह से करना है कि पहले पी स्टेटमेंट को लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए आप इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद क्यू को लिख दीजिए, तो एक नया स्टेटमेंट बन जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, इसको रीड करते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। वैसे पी बाई कंडीशनल क्यू जो होता है वो किसके इक्विवेलेंस होता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये इक्विवेलेंस अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब लॉजिकली इक्विवेलेंस को डिस्कस करेंगे तो ये वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसकी ट्रूथ टेबल में विदाउट इसका यूज किए हुए डायरेक्ट फाइंड करना बताऊंगा, ठीक है? तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का। देखिए, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो दो स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सपोज क्या है कि बैंगलोर इज इन इंडिया, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा क्यू, 4+4=8। अब एक हमें नया स्टेटमेंट बनाना है पी बाई कंडीशनल क्यू। बाई कंडीशनल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आप कि पी बाई कंडीशनल क्यू। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम पी बाई कंडीशनल क्यू, कि पहले हम पी को लिख देंगे। पहले हम किसको लिख देंगे, पी को, उसके बाद क्या लिख देंगे, इफ एंड ओनली इफ, और उसके बाद क्यू लिख देंगे। तो बना देते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू। तो ये हमने पी बाई कंडीशनल क्यू एक स्टेटमेंट बनाया। तो सबसे पहले हमने पी को एज इट इज लिख दिया। ये देखिए पी, यही तो है, पी को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इफ एंड ओनली इफ लिखिए। उसके बाद हमने इफ एंड ओनली इफ लिखा, और उसके बाद क्यू को लिख दिया। क्यू क्या है, 4+4=8। तो एक स्टेटमेंट नया तैयार हो गया हमारा, जो कि क्या है, बैंगलोर इज इन इंडिया इफ एंड ओनली इफ 4+4=8। कि अगर बैंगलोर जो है वो इंडिया में है कब, जब 4+4 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर? तो ये नया स्टेटमेंट बन गया। इसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है, एक तो पी और एक क्यू, यानी दो स्टेटमेंट हैं। टू की पावर कितने स्टेटमेंट है, टू, तो 2 की पावर 2=4, यानी 4 ट्रूथ वैल्यूज आपको लेनी है। तो एक सबसे पहले स्टेटमेंट है पी, तो 4 ट्रूथ वैल्यूज लेनी है पी में। तो हमने दो ट्रू ले ली और दो फॉल्स ले ली, ठीक है? उसके बाद क्यू ले लेते हैं। क्यू में क्या करेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से ले लेंगे। अब फाइंड करते हैं हम पी बाई कंडीशनल क्यू। अब पी बाई कंडीशनल क्यू में कैसे हम फाइंड करेंगे ट्रूथ वैल्यूज को, देखिए। अगर पी और क्यू दोनों सेम है, मैं ट्रू की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से समझिए, पी और क्यू अगर दोनों सेम है, चाहे वो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो तब आपको यहाँ मिलेगा ट्रू। देखिए, यहाँ भी ट्रू था, यहाँ भी ट्रू था, तो ट्रू मिल गया। यहाँ पी फॉल्स है, क्यू फॉल्स है, तो यानी दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा। और यहाँ पर देखिए दोनों सेम नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से पी बाई कंडीशनल क्यू के लिए हम ट्रूथ टेबल फाइंड
कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 5 बेसिक कनेक्टिव्स थे जो जिनको हमने डिस्कस किया। अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है। इनके लिए आपको ट्रूथ टेबल जो है वो बनानी है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना होता है फर्स्ट पार्ट में लॉजिकल वेरिएबल्स कितने हैं, यानी स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे पास। तो स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट हमारा पी है और एक स्टेटमेंट हमारा क्यू है, यानी दो ही स्टेटमेंट है हमारे पी और क्यू। तो यानी हम दो स्टेटमेंट है हमारे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। जितने स्टेटमेंट होते हैं तो 2 की पावर 2 कितना 4। यानी टेबल में हमें कितनी ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, 4 ट्रूथ वैल्यूज लेनी है। तो एक स्टेटमेंट है पी, तो सबसे पहले हम पी को लिखेंगे। तो पी में हम क्या करते हैं, दो दो ट्रू ले लेंगे और दो फॉल्स ले लेंगे, क्योंकि टोटल वेरिएबल्स जो हैं हमारे 2 हैं, तो 4 ट्रूथ वैल्यूज बनानी है। तो हमने दो ट्रू लिए और दो फॉल्स ले लिए। इसी तरह से हमने क्यू को लिया। अब क्यू में क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट ले लेते हैं कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, पहले हम ये पार्ट फाइंड करेंगे। अब ये पार्ट फाइंड करने के लिए आपको ये फाइंड करना है क्यू। ये नेगेशन का सिंबल है, नेगेशन क्यू, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं नेगेशन क्यू। तो नेगेशन को ऐसे डिनोट कर दिया इन्होंने, इस तरह से नहीं डिनोट किया, ठीक है। तो यानी ये क्या है, तो पहले P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेगेशन क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं नेगेशन क्यू के लिए। अब नेगेशन क्या होता है, मैंने ट्रूथ टेबल में बताया था कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है यहाँ पर तो नेगेशन उसका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने, अगर यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स मिल गया, यहाँ फॉल्स था तो यहाँ ट्रू मिल गया, तो ये नेगेशन क्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है ये P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम, P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो देखिए किस किन दो कॉलम्स को अब हमें देखना है, एक तो P को, P से इम्प्लाइज हो रहा है किस पर, क्यू डे नेगेशन क्यू पर। तो P ये है आपका और नेगेशन क्यू ये है। इन दोनों कॉलम को देखना है। तो कैसे इम्प्लाइज कैसे फाइंड करते हैं ट्रूथ टेबल में, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों को देखेंगे हम, तो इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ट्रू, और यहाँ पर क्या है, फॉल्स। तो दोनों सेम होते हैं तो ट्रू आ जाता है, अगर सेम नहीं है तो इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, नेगेशन क्यू पर। तो नेगेशन क्यू को लेते हैं, तो नेगेशन क्यू क्या था यहाँ, फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखा, फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, दोनों सेम है तो ज्यादा सोचना ही नहीं, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉल्स है और यहाँ पर फॉल्स है, तो दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स है, और ये यहाँ पर क्या है, ट्रू है। दोनों सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो इम्प्लाइज किस पर हो रहा है, नेगेशन क्यू पर। तो किसको लेंगे, नेगेशन क्यू पर। यहाँ कितना था, टी था, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा टी। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल बन जाएगी इस फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। अब बनाते हैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो हमने इतना पार्ट किया है ना ट्रूथ टेबल का। अभी कितना पार्ट किया हमने, अभी ये फाइंड किया हमने, ये फाइंड कर लिया भाई। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इसको इम्प्लाइज कराना है किस पर, नेगेशन पी पर। तो सबसे पहले तो नेगेशन पी फाइंड करना पड़ेगा, तो एक कॉलम बना लेते हैं हम नेगेशन पी का। अब नेगेशन पी का को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नेगेशन पी किसकी हेल्प से फाइंड होगा, पी की हेल्प से नेगेशन पी फाइंड होगा। तो पी नेगेशन कैसे फाइंड होता है, पी का नेगेशन है तो यहाँ पर अगर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ पर फॉल्स है तो फिर यहाँ ट्रू। तो इस तरह से नेगेशन पी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, इससे इंप्लाइज कराना है इस पर। तो ये कॉलम बना लीजिए आप, ये कॉलम बना लिया हमने, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी डैश। अब ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये कहाँ पर है ये। तो एक तो इस कॉलम को देखना है और एक किस पर इम्प्लाइज करना है, नेगेशन पी पर। तो नेगेशन पी ये है हमारा, तो इन दोनों की हेल्प से
अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट पूरा पी हो गया आपका और ये स्टेटमेंट आपका क्यू। तो इम्प्लाइज कैसे करते हैं, पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यूज को देखते हैं। तो यानी अब आपको क्या करना है, एक तो इसकी ट्रूथ, इस कॉलम को देखना है और एक इस कॉलम को देखना है। अब इम्प्लाइज करना है, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम नहीं है दोनों, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इम्प्लाइज किस पर कर रहा है, नेगेशन पी डैश पर। तो कौन सा लिया जाएगा, नेगेशन पी डैश वाला, यानी यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो एक ट्रूथ टेबल तैयार हो गई है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा पी बाई कंडीशनल नेगेशन पी और नेगेशन क्यू डैश। तो स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें हमारे ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है हमारा, एक किन स्टेटमेंट से मिलकर बना है, पी और क्यू स्टेटमेंट से। तो टोटल स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे, पी दो हैं, यानी 2 की पावर 2, यानी 4 ट्रूथ वैल्यूज लेंगे हम। तो सबसे पहले पी ले लीजिए। तो पी में हमने क्या किया, 2 ट्रू ले लिए और 2 फॉल्स ले लिए। इसी तरह से क्यू ले लेंगे। तो क्यू में क्या करेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। क्लियर। अब सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें नेगेशन पी फाइंड करना होगा और नेगेशन क्यू। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम नेगेशन पी के लिए। तो नेगेशन पी कैसे फाइंड होगा, यानी पी का नेगेशन, यानी यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से नेगेशन क्यू फाइंड करेंगे। तो नेगेशन क्यू में इसका नेगेशन कर देंगे क्यू का, यानी यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से आपने नेगेशन फाइंड कर लिए पी और क्यू के। अब क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो यानी ये बीच में सिंबल किसका है, और का सिंबल है। ठीक है, यानी इन दोनों कॉलम से फाइंड होगा। और का मतलब क्या है, कि इन दोनों में से देखेंगे, जैसे यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर फॉल्स है, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों में कोई ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स रहेगा। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर फॉल्स है लेकिन यहाँ पर हमें ट्रू मिल गया, तो एक भी अगर ट्रू मिलेगा तो ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू मिल गया, ये फॉल्स है, तो एक तो ट्रू है ना, तो ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रू हैं तो तब भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से पी, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हमारा आ चुका है। अब क्या फाइंड करना है, अब इस स्टेटमेंट को फाइंड करना है हमें, पी बाई कंडीशनल नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो एक कॉलम बना लेते हैं हम, पी बाई कंडीशनल नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो एक स्टेटमेंट तो ये है, तो यानी इस कॉलम को देखना है आपको। एक ये है, तो इसको हम फाइंड कर चुके हैं, ये कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम की हेल्प से हम यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है, कि अगर दोनों सेम है तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर है फॉल्स, तो दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, दोनों फिर से सेम नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल, ट्रूथ टेबल बन चुकी है आपकी। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।